नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार, कैप्टन जिलेसिंग एकेडमी चरखी दादरी। आज मैं एक विषय को लेकर आपके बीच आया हूं। वो विषय है एसएससी जीडी को लेकर। एसएससी जीडी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें उसने 80,000 प्लस वैकेंसीज बताई है। और वो वैकेंसीज ये मानिए आप लोग कि इतनी वैकेंसीज हैं कि जिसमें कंपटीशन तो होगा ही अच्छा, लेकिन यदि सही प्लानिंग हो तो वो क्या वेव्स हैं, क्या तरीके हैं जिससे एसएससी जीडी के इस मायाजाल को तोड़ा जा सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, एसएससी जीडी का एग्जाम कैसा होगा, उसका लेवल क्या होता है, लास्ट टाइम उसकी मेरिट लिस्ट क्या थी, नेक्स्ट टाइम क्या उसकी संभावनाएं हो सकती, वो क्या क्या तरीके हैं, कब से वो एग्जाम स्टार्ट होगा, कब उससे ऑनलाइन फॉर्म से वो स्टार्ट हो जाएंगे, उन सब बातों को लेकर मैं आपके बीच हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच आया हूं वो विषय आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले जो बात मैं जिस विषय पर चर्चा कर रहा हूं वो है आपका एसएससी जीडी। एक बात समझिए आप लोग, एसएससी जीडी को लेकर जितना क्रेज पहले कभी आर्मी में होता था उतना ही क्रेज वर्तमान में एसएससी जीडी को लेकर हो चुका है। इसकी जो वैकेंसीज है बेटा वो है 84,000 प्लस। तो सबसे पहली बात, वो तरीका क्या है, वो तरीका क्या है जिससे आप इस चीज को पार कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि एसएससी जीडी में क्या चीजें आएंगे, फिर वो प्लान बताऊंगा सिरे वाइज, सिलसिलेवार उनको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। एक तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन वो एग्जाम होगा। इसकी जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th है, 10वीं पास है। और ये जो है ये पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल के अंडर में आती है, यानी ये होम मिनिस्ट्री की नौकरी है। होम मिनिस्ट्री जो है हमारी गृह मंत्रालय उसके अधीन है। इसका जो एग्जाम जो होगा वो फरवरी मार्च में, इसकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है, फरवरी मार्च के अंदर ये एग्जाम होगा। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो 24 नवंबर से शुरू होंगे, 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक, 24 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये आपके पास में मौका होगा उस एग्जाम को तक जाने के लिए, उस ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात करता हूं मैं इसके सिलेबस को लेकर। इसका जो सिलेबस है, पहली बात तो इसकी जो एग्जाम टाइमिंग है, मैं आपको पहले बेसिक बातें बता रहा हूं, फिर उस प्लान की तरफ लेके चलूंगा। इसमें जो एग्जाम टाइम है आपका, वो एग्जाम टाइम है 60 मिनट का। जो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके, जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे 80। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 160। अब यदि मैं इस एग्जाम का पार्टीशन करूं तो ये एग्जाम 4 हिस्सों में बटा हुआ होगा। सबसे पहले है आपका रीजनिंग 20, फिर आएगा आपका एपीटी मैथ ये 20, फिर आएगा आपका जीके ये 20, और फिर आएगी आपकी हिंदी और इंग्लिश ओब्लिक में है। आप चाहो तो हिंदी करो, चाहो तो आप इंग्लिश करो, 20। ये टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना है एसएससी जीडी के जो सिलेबस प्लान है उसमें साइंस को इंक्लूड नहीं किया गया है। साइंस जो है वो जीके के ही पार्ट में इंक्लूड होगी। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी और वो होगी 0.5। ये थी बेटे आपके लिए बेसिक सी जानकारियां। अब इन जानकारियों के बाद में मैंने आपको सपने तो दिखा दिए कि एसएससी जीडी का एग्जाम आएगा, इतनी वैकेंसियां हैं। अब मैं उस सपने को साकार करने के लिए आपको कुछ स्टेप बताता हूं, आपको उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। भरोसा मानिए कि कैप्टन जिलेसिंग एकेडमी और उसकी पूरी टीम, चाहे वो ऑनलाइन टीम हो चाहे ऑफलाइन टीम हो, आपके हर समय आपके साथ मिलेगी। मैं उन चीजों पर वो जो प्लान बनाए हैं हमने, जो हमारा कैप्टन जिलेसिंग एकेडमी का पिछले 7 साल का जो अनुभव है, उस अनुभव को आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली बात मैं अब आपके सामने वो प्लान बता रहा हूं जिससे आपको करना है। सबसे पहले अपने माइंड को सेट कीजिए कि एसएससी जीडी की जो वर्दी है वो आपके लिए ही बनी है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में फिक्स मानिए कि आपके लिए एसएससी जीडी की वो वर्दी है और आप उस वर्दी के लिए बने हैं। सबसे पहले उस एम को देखिए, उस एम के साथ अपने आप को जीना सीखिए। अब आपने सपना तो देखा, उस सपने के बाद
मैंने जो आपका इसके बारे में जो बेसिक जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दी कि वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, मार्क्स कितने नंबर का है, लिस्ट कितने तक जाएगी, ये मैं आपको ये भी बताऊंगा। अब तीसरी बात में जो आपको चलना है वो आपको बनाना है आपका लेसन प्लान। आपको बनाना है अपना लेसन प्लान कि जब यदि मेरा एग्जाम मार्च में होता है तो इतना समय मेरे पास है और इतने समय में इतनी क्लासेस में मैं इस चीज को क्रॉस करूंगा। ध्यान रखना है लेसन प्लान में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। लेसन प्लान के टू पार्ट्स डिवाइड करने, पहले पार्ट में आपको उसको पढ़ना है और सेकंड पार्ट में उसका रिवीजन मोड भी करना है। दोनों चीजें रखनी है आपको लेसन प्लान में अपने टाइम टेबल में। दूसरी बात, मैं बहुत ज्यादा स्टडी के लिए आपको कहूंगा भी नहीं, 24 घंटे में से केवल 8 घंटे की यदि सही दिशा में और सतत प्रयास किए गए तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। 8 घंटे की स्टडी आपके लिए सफिशिएंट है एसएससी जीडी को लेकर। अब रही बात इसके एग्जाम का लेवल क्या रहेगा सर। अब यदि मैं इसके एग्जाम लेवल पर आपसे डिस्कस करूं तो एग्जाम लेवल क्या होगा। यदि आप में से किसी बच्चे ने वाई ग्रुप को फॉलो किया हो, आर्मी क्लर्क को फॉलो किया हो, या आपने कभी हरियाणा में सामान्य सीईटी को फॉलो किया हो, इन सब के समकक्ष है ये, इन सब के समकक्ष है। और यदि मैं प्रीवियस ईयर का जो पूरा रिकॉर्ड कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के पास है कि जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं, यदि मैं वो चीज आपको समझाऊं तो मात्र 3 से 4 महीने की तैयारी सफिशिएंट है एसएससी के लिए। 4 महीने आपके लिए सफिशिएंट है। 4 महीने की तैयारी में आप वो सब कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए। लेकिन इसके लिए जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, सबसे पहले अपने आप को जीना पड़ेगा कि मेरी वर्दी है। सेकंड बात, आपको समझना पड़ेगा कि इसकी बेसिक जानकारियां क्या है। थर्ड में आपका खुद का अपना लेसन प्लान होगा और फोर्थ में आपको अपनी टाइमिंग होगी कि मेरा स्टडी टाइम क्या रहेगा। और फिफ्थ में है आपका एग्जाम लेवल के अनुसार तैयारी करना। यदि मैं सभी की भी तैयारी करूं तो मीडियम लेवल मानिए। साथ में एक बात का और हमेशा ध्यान रखना है, युद्ध कभी भी हथियार से नहीं लड़े जाते, युद्ध हमेशा हौसलों से लड़े जाते हैं। आर्मी में कहावत होती है कि जो जवान मैदान में पसीना बहाएगा वो जवान युद्ध में रक्त बचाएगा। तो सीधी बात है कि केवल पढ़ने से यदि एग्जाम पास होता तो हर कोई कर लेता। साथ में आपको ध्यान करना है कम से कम 100 मॉक टेस्ट करने पड़ेंगे जिसमें इंक्लूड प्रीवियस ईयर हो। और कैप्टन जिले सिंह एकेडमी आपको वो 100 मॉक टेस्ट का पूरा सेट प्रोवाइड कराएगी। और ये गारंटी है कि ये 100 मॉक टेस्ट होने के बाद हो नहीं सकता कि किसी में इतनी ताकत हो कि आपके सिलेक्शन को रोक दे।